राधे राधे टू ऑल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। एक बार अनम्यूट कर लेते हैं। राधे 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 राधे। मैम। राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे 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 राधे। राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के सेशन के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं दीपक तंत्रम के ऊपर। देखिए, टॉपिक बहुत अलग है। बैच बन चुका है, क्लासेस कल से ही स्टार्ट है। फिर भी हमने कहा कि एक बार अवेयरनेस के लिए एक आपको कुछ मोटी मोटी जानकारी दे दी जाए। स्वागत है मयूरा परब जी का। मयूरा परब जी हमारे साथ में है, जो रेकी ग्रैंड मास्टर, इसके अलावा लामा फेरा मास्टर हीलर और न जाने क्या क्या। मैम प्लीज़ अपना एक इंट्रोडक्शन स्मॉल ज़रूर दीजिए, ताकि जो नए लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो जान पाएँ कि आपकी इतनी तपस्या इतने साल की रही है, वो क्या है, आपकी जर्नी क्या रही है। फिर आज के टॉपिक पे आते हैं। मैडम प्लीज़ शुरुआत अच्छा, कीजिए। thank you, पुरुषोत्तम जी। राधे राधे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन, वार्म वेलकम ऑन द स्टार साइन प्लेटफॉर्म। और आज बहुत खुशी है कि आज का दिन तो बहुत ही शुभ है, और आज हम बात करने वाले दीपक तंत्रम के बारे में। मैं मयूरा परब आप सभी का स्वागत करती हूँ, और मैं एक रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ। वैसे तो एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। I've done my मास्टर्स फ्रॉम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, और काफी साल से मैं अकल साइंस में फील्ड में काम कर रही हूँ। फॉर ऑलमोस्ट 10 years, 10 साल से काम कर रही हूँ। लामा फेरा सीखा है, बहुत सारे हीलिंग मोडालिटीज सीखे हैं, और हीलिंग इज माय फोर्टे। तो हीलिंग कहते हैं ना कि वो मन से आना चाहिए, तो वही वो चीज है जो मुझे लगता है मैं बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। वैसे तो टैरो कार्ड कंसल्टेंट हूँ, बहुत सारी चीजें सीख चुकी हूँ, बट एट द एंड हीलिंग इज द मेन, द वे ऑफ लिविंग कह सकते हैं। हीलिंग इज द वे ऑफ लिविंग। चलिए, सो आप सभी का स्वागत करते हैं वंस अगेन। और बहुत खुशी है, थैंक यू वेरी मच, आप सभी आए, अपने अपने कीमती समय दिया हमें। थैंक यू फॉर ऑल दैट ट्रस्ट एंड द लव। अभी दीपक तंत्र की बात करते हैं, तो एक थोड़ा सा आप लोगों को लगता होगा ना कि दीपक मतलब क्या, दीपक तंत्र में क्या होगा। कि दीपक तो हम चलो घर में रोज दिया जलाते ही जलाते, वो तो बाय बाय डिफॉल्ट वो होता ही हमारा। बट क्या दीपक तंत्र से हम बहुत सारे इश्यूज, जो मेजर इश्यूज है, जिनके हम काफी टाइम रेमेडीज रिचुअल्स करके हम सॉल्यूशंस नहीं फाइंड कर सकते, तो क्या दीपक तंत्र से हम ये कर सकते हैं? तो इसका आंसर आपको हमारे वेबिनार में आज मिलेगा कि हाँ, आप बहुत अच्छे से बहुत बड़ी बड़ी इश्यूज के आप सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं। उसके पहले हम देखेंगे कि एग्जैक्टली दीपक तंत्रम है क्या। तो दीपक तंत्रम है कि अलग अलग दिया किस प्रकार के होते हैं। बिकॉज आए दिन जब जैसे नो त्योहार आता है, दिवाली आती है, दशहरा आता है, तो हम नींबू का दिया बनाते हैं, फिर हम अलग अलग दिया रखते हैं भगवान के सामने, उसमें भी शेप एंड साइज होते हैं। तो क्या वो सिर्फ डिजाइन का ही पार्ट है अलग अलग दिया रखना, कि इसके पीछे भी कोई अ, विज्ञान है या कोई नॉलेज है? तो वो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली दीपक तंत्रम में हम सीखेंगे क्या, और दीपक तंत्रम से हमें एग्जैक्टली क्या सीखने को मिलने वाला है। तो आज सबसे पहले एक बेसिक चीज हम यहाँ पे अभी जान लेते हैं। जस्ट लेट मी डू द स्क्रीन शेयर। ठीक है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है, बिफोर वी प्रोसीड विद आवर मेन कंटेंट ऑफ द क्लास और द वेबिनार। तो बेसिकली हिस्ट्री ऑफ दीपम, दीपम की हिस्ट्री अगर जानना चाहते हैं, तो एक्चुअली देखा जाए तो जब लॉर्ड रामा जब वापस आए थे, रावण से युद्ध जीत के जब वापस आए थे, तो उनकी जो विक्ट्री थे, जो विजय गाथा थी, उसको सेलिब्रेट करने के लिए लोगों ने घर घर में दिए लगाए थे, मिट्टी के दिए लगाए थे। और जब 14 साल के बाद जब राम लक्ष्मण और सीता वापस आए थे, तो हर जगह पूरे जो उनका राज्य था, पूरे राज्य में सब लोगों ने दीपम जलाए थे हर जगह पे। ठीक है, तो वहां से वो ट्रेडिशन शुरू हो गई कि अगर कुछ अच्छा होना है तो हमें क्या करना है, दिया लगाना है, भगवान के सामने दिया लगाना है। घर के दरवाजे के बाहर हम दिया दिया लगाते हैं, पूर्वजों को हम दिया दिखाते हैं। पर क्या वो दिया एक ही टाइप का होता है? क्या वो दिया एक ही मटेरियल का होता है? या हम एक ही टाइप का दिया सब सब रिचुअल्स के लिए यूज कर सकते हैं? तो नहीं, हम एक ही टाइप का दिया सब रिचुअल्स के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। अगर आप देखें तो वे अलग अलग दीपम कह सकते हैं, दीपक कह सकते हैं। तो ये दीपम जो होते हैं, इनके अलग अलग इंपॉर्टेंस होता है। आज थोड़ा सा एक ओवरऑल हम एक जानने के प्रयास करते हैं कि अलग अलग दीपम कौन से हो सकते हैं जो मार्केट में अवेलेबल है, और हमें हमें उनका यूज करना है कि नहीं करना है, कौन से प्रॉब्लम के लिए, कौन से इशू के लिए हमें वो दीपक यूज करने हैं। तो अगर आप लोगों ने कामाक्षी दीपम सुना होगा, तो कामाक्षी दीपम या दीपक कह सकते हैं। कामाक्षी दीपक जो होता है, ये आपको ऑलरेडी ये सारे मार्केट में अवेलेबल है, बट ये आज आप लोगों को
मैं सोचा आपके साथ ये नॉलेज शेयर करूं ताकि आपको समझ में आए कि इस प्रकार के दिए भी होते हैं जो हम लेके हम हमारे घर में लाके उसको यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे ये कामाक्षी दीपम बहुत ही वेल नोन है, काफी अच्छे रिचुअल्स के लिए। तो देखो, दीपक का एक काम होता है कि जहाँ पे अंधेरा है, जब आप उसको जलाते हो तो वहां पे उजाला आ जाता है। तो हम ये भी कनेक्ट कह सकते हैं कि भाई हमारे जीवन में जो अंधेरा है उसको हम निकालना चाहते हैं और उजाला लाना चाहते हैं, राइट। और हम जो भी कार्य करते हैं तो उस कार्य को हम क्या चाहते हैं कि अग्नि साक्षी होनी चाहिए। और जब अग्नि साक्षी होती है तो हम क्या करते हैं, उसके लिए दिया जलाते हैं। अगर हमें कोई संकल्प भी लेना है तो हम सबसे पहले घर के मंदिर में दिया जलाते हैं और भगवान के सामने अग्नि को साक्षी मान के हम संकल्प लेते हैं कि मैं आज ये व्रत करने जा रही हूँ, आप मेरे इस व्रत को पूर्णता में लेके जाइए। ठीक है। सो ये जो अलग अलग दीपक है, फॉर एग्जाम्पल, तो ये दीपक जैसे हमने कामाक्षी दीपक कहा, तो ये कामाक्षी एंड कामाख्या, आप लोगों ने माँ कामाख्या के बारे में सुना ही होगा। ठीक है। तो वही से कामाक्षी देवी का भी है, उत्पन्न होता है कामाक्षी देवी, विच इज इक्वल टू लॉर्ड शिवा। ठीक है। कामाख्या देवी के योनि पूजा की जाती है, वूम वर्शिप किया जाता है। सो बेसिकली जहाँ पे वूम वर्शिप मतलब वहां से जो मेन उगम स्थान होता है एक जीव का। ठीक है। सो ये जो कामाक्षी विलाकू है, ये इट इज बर्न ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नवरात्रि। उसको, उस दिए को कामाक्षी विलाकू भी कहते हैं, जो नवरात्रि के टाइम पे जलाया जाता है। ताकि ये जब इस प्रकार का दिया जब हम जलाते हैं तो उससे क्या हो जाता है, जो भी हमने गलत कर्म किए हैं, जो भी हमने गलत कर्म किए उसको हम क्या करें, उस अग्नि में जला देते हैं। अब उसमें दिए हम, हर एक दिए में हमने कौन सा ऑयल लेना चाहिए, घी लेना चाहिए या कौन से प्रकार का ऑयल लेना चाहिए, तो हम बाद में देख लेंगे। बट नॉर्मली हमें ये समझना कि जब मैं कामाक्षी दिया लगाती हूँ, इसका मतलब ये है दैट इज ड्यूरिंग द नवरात्रि टाइम। हम स्पेसिफिकली उसको जलाते ही जलाते हैं माँ के सामने। जब आप नवरात्रि की जब घट स्थापना करते हो, आप पोथी पढ़ते हो, तब आपको ये वाला दिया जरूर आप लेके आइए, लगाइए। बिकॉज ये दिया लगाने से क्या होता है, हम ईश्वर से प्रार्थना करते, माँ से प्रार्थना करते कि जो भी हमने गलत काम किए, जो भी हमारे हाथ से गलत सिंस हुए हैं, उसको आप क्या करो, इस अग्नि में आप उसको जला देना। तो एक प्रकार से हम क्या करते हैं, हमारे कार्मिक ब्लॉकेजेस से हम माँ से प्रार्थना करते हैं कि हमारे कार्मिक ब्लॉकेजेस को वो क्लियर करे और उससे हमें वो मुक्त कर दे। तो अगली बार जब अब नवरात्रि आएगी तो अब नवरात्रि में फिर वो गुप्त नवरात्रि हो, शारदा नवरात्रि हो या चैत्र नवरात्रि हो, आप इनफैक्ट ये वाला दिया लेके आ सकते हैं और उसको जला सकते हैं। कुबेर दीपम, कुबेर दीपम होता है क्या है, बेसिकली कुबेर दीपम जो होता है वो जो काफी सारी लक, प्रोस्पेरिटी, वेल्थ लेके आता है, जो हर एक इंसान को चाहिए रहता है। तो बेसिकली ये मेटल का रहता है। और ये अभी मेटल का भी इनफैक्ट जो दीपक तंत्रम जो हमारी क्लास आने वाली है उसमें हम अलग अलग मेटल के दिए क्यों हमें यूज करने चाहिए, उसके क्या रिजल्ट्स होते हैं, ये तो हमें नहीं पता होता है ना, कि भाई हमें तो लगता है दिया है लगा दिया काम हो गया, नहीं। हर एक मेटल में जो हम ऑयल या घी डालेंगे, उससे जो रिलीज होने वाली एनर्जीज है, ऊर्जा है, वो बहुत हमारे लाइफ में चेंजेस लेके आती है। तो कुबेर दीपम जो है ये हमें क्या करता है, ये हमारे डेप्थ फ्री लाइफ मतलब कर्ज से मुक्ति देने का कार्य करता है। कुबेर दीपम क्या करता है, हमें कर्ज से मुक्ति दिलाने का काम करता है। और ये प्योर घी अगर आप इसमें यूज करते हो, गाय के प्योर घी यूज करते हो, तो सबसे बेस्ट ये काम आपको रिजल्ट देगा। ये आप कम से कम 2 घंटा इसको जला सकते हो। ये ब्रास में भी आता है, जिसमें कभी कभी आपको माँ लक्ष्मी भी साथ में कुबेर जी के साथ आपको वहां पे मिलेगी उस दिए में। ठीक है। तो इसे कहते हैं कुबेर दीपक। अब इसको आप कब जलाओगे, तो अगर मुझे पूछो तो थर्सडे इज द राइट डे फॉर लिटिंग द कुबेर दिया। दिया, जो कुबेर दिया है उसको जलाने का सही समय है गुरुवार को, और शाम को अगर आप ये जलाते हो अपने घर के मंदिर में, और आप प्रार्थना करते हो कुबेर जी से कि मेरा जो भी ये कर्जा है, अब मैं चाहती हूँ, चाहता हूँ कि इसको बहुत जल्द मैं उसको क्लियर कर सकूं या उससे मैं कर्ज मुक्ति पा सकूं, तो डेफिनेटली बहुत जल्दी आप आपके लाइफ में देखोगे कि कहीं ना कहीं आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, कोई मनी के सोर्स उत्पन्न हो जाएंगे जिससे आप आराम से अपने पूरे कर्जे को क्लियर कर सकते हैं। सी प्लीज अंडरस्टैंड, जब हम दिया यूज करते हैं तो इट इज अ प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग कि कोई मैजिक नहीं है। जब दिया जलाते हैं जो एनर्जीज इंफ्यूज होती है और एनर्जीज रिलीज होती है, उन एनर्जीज जो जो वातावरण, हमारे वातावरण में ना वो जो ऊर्जाएं रिलीज होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बिकॉज ये हमें साइकोलॉजिकली भी इफेक्ट करती है और हर तरीके से जितने भी लोग घर में है उनके ऊपर वो इफेक्ट करती है, अब मानो या ना मानो। और इसके पीछे साइंटिफिक रीजन भी है।
वाई टू लिट दिया। और घी का दिया जिसे हम इनफैक्ट काजल भी बना सकते हैं, तो वो घी का दिए का महत्व भी है, तिल के तेल के दिए का महत्व भी है, राई के तेल के दिए का महत्व भी है। तो वो हम धीरे धीरे समझेंगे कि वो क्या इंपॉर्टेंस है अलग अलग ऑयल्स का और अलग अलग दिए का। नेक्स्ट दिया देखते हैं कार्तिक दीपम। नेक्स्ट दिया कौन सा है? कार्तिक दीपम है, जो नॉर्मली हम हिंदूज जो दिवाली में हम यूज करते हैं। और ये कार्तिक दीपम इज वेरी वेल नोन इन तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, श्रीलंका में ये कार्तिक दिया स्पेसिफिकली दिवाली के टाइम पे लगाया जाता है। फुल मून जो होती है ऑफ द कार्तिका मंथ, जिसे हम कार्तिक पूर्णिमा भी कहते हैं, उस दिन भी इसको जलाया जाता है बाय क्रिएटिंग रंगोली अराउंड द दिया। ठीक है। और बेसिकली फायर होता है, जैसे हम होली कैसे छोटी मतलब बड़ी जलाते हैं, तो ऐसे छोटी सी एक अग्नि की आहुति दी जाती है अलग, बिसाइड्स दिया एक अग्नि की आहुति दी जाती है एज ए रिमेम्बरेंस फॉर लॉर्ड कार्तिका। सो बेसिकली इफ यू वांट कार्तिका का, अगर कार्तिक लॉर्ड कार्तिका का देखा जाए तो साल में एक ही बार एक्चुअली उनकी उपासना की जाती है बाय लेडीज। और जिस दिन हम करते हैं उस दिन इट इज सेड टू बी दैट काफी ब्लेसिंग्स मिलती है लेडीज को लॉर्ड कार्तिकेय से। तो जो भी उनकी मनोकामनाएं होती, इच्छा होती है, वो पूरी हो जाती है। सो ये वाला दिया आप उस दिन भी लगा सकते हो, और स्पेसिफिकली दिवाली की रात को भी कार्तिक दिया आप अपने घर में अपने भगवान के सामने लगा सकते हैं। फिर आता है लक्ष्मी दीपम। लक्ष्मी दीपम बेसिकली और कुछ नहीं, इसमें माँ लक्ष्मी कार्व की जाती है। जैसे जैसे हमने कुबेर दिया में देखा कि कुबेर जी की जो इमेज होती है वो कार्व की जाती है वहां पे दिए में, उसी प्रकार से लक्ष्मी दीपम में लक्ष्मी जी की जो इमेज होती है वो कार्व की जाती है दिए में। इसमें आपको अलग अलग अष्ट लक्ष्मी दीपम भी मिलेंगे, जो 8 माँ लक्ष्मी मतलब 8 लक्ष्मी के रूप को रेजोनेट करते हैं। तो ये अष्ट लक्ष्मी जो होता है ये फ्राइडे को, ये जो दिए होते हैं वो फ्राइडे को जलाए जाते हैं। अब इनसे क्या होता है, जब भी हम अष्टलक्ष्मी के अष्टलक्ष दिए जलाते हैं तो उससे हमें ग्रीनरी मतलब धन धान्य, ठीक है, वेल्थ, समृद्धि, करेज, संतति, नॉलेज, विजडम, सक्सेस पाना है, फेम पाना है, फॉर्चून पाना है, और सभी प्रकार के कोई भी मटेरियलिस्टिक चीजें आपको पानी है, तो आप ये वाला दिया लगा सकते हैं शुक्रवार को। ये मार्केट में मिलते हैं। अगर आपको 8 दिए एक साथ नहीं मिलते हैं तो आप अलग अलग 8 दिए भी लगा सकते हैं, जिन्हें हम अष्टलक्ष्मी दीपम कहते हैं, जो स्पेसिफिकली माँ लक्ष्मी को रेजोनेट करते हैं। ठीक है। अब उसमें अलग अलग अब देखो तो ब्रॉन्ज ऑयल लैम्प में यम दीपम भी होता है। यम दीपम कब करते हैं हम? स्पेसिफिकली धनतेरस को किया जाता है। उस दिन ही हम यम की पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि भी हमारे घर में जितने भी लोग हैं उनमें कोई अकाल मृत्यु नहीं आनी चाहिए, कोई अनहोनी नहीं होनी चाहिए, अकाल मृत्यु नहीं होनी चाहिए। और उस यम दीपम से हम क्या करते हैं, यम दीपम मिट्टी का ही बन लेते हैं, इस मिट्टी का ही दिया लिया जाता है, लेकिन काफी बड़ा होता है क्योंकि उसको गेहूं के ऊपर रखा जाता है। कब? धनतेरस के दिन। तो अगर आपको ये प्लीज नोट डाउन करना, क्योंकि ये यम दीपम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि आपके घर में बार बार कहीं ना कहीं अनहोनी हो रही है, कोई ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं किसी को लेके, किसी की मतलब जीव को लेके हानि हो रही है, तो आप यम दीपम जरूर कीजिएगा। और ये धनतेरस को किया जाता है। फिर आते हैं विष्णु दीपम। विष्णु दीपम अगर आप देखो तो विष्णु वैसे ही वामन अवतार है, द लॉर्ड ऑफ प्रोटेक्टर, सेंड किंग बाली टू द अंडरवर्ल्ड। द डे इज नोन एज कार्तिकई दीपम ऑल्सो, जहाँ पे अलग अलग साउथ में इनफैक्ट ये बहुत सारे दिए अलग अलग प्रकार के आपको मिलेंगे, जहाँ पे इनके इम्पोर्टेंस सबको पता है, और ये अपने अपने उन स्पेसिफिक दिनों में अपने अपने घरों में ही इनको ये जलाते हैं। अखंड दीपम तो आपने सुना ही होगा कि जब हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, नवरात्रि होती है, तो हम अखंड दिया रखते हैं। अखंड दिया का मतलब क्या होता है? इट मीन्स कि ये जो दिया है वो पूरी रात पूरा दिन 24 घंटा वो जलता रहेगा। जितना दिन आप चाहते हो उतनी आप बाती बनाओगे बड़ी, और उतना दिन वो अखंड दीपम चलता रहेगा। वो पुराने जमाने में ना, इनफैक्ट इनफैक्ट मेरी माँ के घर में भी अभी भी अखंड दीप का अभी भी इम्पोर्टेंस है। हमारे भगवान के मंदिर में अभी भी अखंड दीप जलाया जाता है। कोशिश यही होती कि बिल्कुल भी वो दिया बुझे ना। और ये क्यों करना चाहिए? फॉर द लॉन्गेटिविटी ऑफ द पीपल इन द हाउस, तो घर में जितने भी लोग हैं उनको दीर्घ आयु मिले, इसी के लिए अखंड दिया हमारे घर में जलाया जाता है। उसके पीछे का साइंस है, या आप कह सकते हो नॉलेज है इसके पीछे का। सो अखंड दिया बेसिकली आप एक हाई रेस प्लेटफॉर्म पे हमेशा रखना चाहिए, थोड़ा सा ऊंचाई के जगह पे रखना चाहिए। और ये दिया बेसिकली इट इज ऑलवेज इट रिजेंबल्स एज अ सिंबल ऑफ लॉर्ड श्रीनिवासा। श्रीनिवासा कौन है? एट द एंड वेंकटेश,
कि आप श्री कृष्ण ही कह सकते हैं, और ये आपको जलाना ही होता है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, आजकल तो बल्ब आते हैं, जीरो के बल्ब आते हैं, हम लगा देते हैं घर के मंदिर में, बट वैसा नहीं करना चाहिए। अखंड ज्योत हमारे घर में 24 घंटे जलनी ही चाहिए। तो अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो, घर में कोई और व्यक्ति है, वो उसका ध्यान रख सकता है, पर कोशिश ये करना कि अखंड ज्योत अपने घर में हमेशा लगाए रखना। उसके बेनिफिट्स आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे, फाइनेंशियली भी मिलेंगे, इनफैक्ट आपकी हेल्थ वाइज भी आप देखोगे कि बार बार आपके घर में बीमारियां नहीं आएंगी। इसके रिजल्ट्स बहुत ब्यूटीफुल है। नॉर्मली सिर्फ नवरात्रि में किया जाता है या दिवाली की रातों को किया जाता है, बट अदरवाइज अखंड ज्योत का, जैसे मंदिरों में रखी जाती है अखंड ज्योत, उसी तरीके से हमारे घर में भी हमें अखंड दिया, अखंड दीपम लगाना ही चाहिए। अगर आपको इसका एक टेस्टिफाई करना है तो आप कल से, या आज तो एक अक्षय तृतीया है, तो आज आप से अखंड दीप का अपने घर में जलाना शुरू कर सकते हैं, और देखिए इसके बेनिफिट्स विद इन 21 डेज में कितने बढ़िया इसके रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। और उस अखंड दीप की पूजा भी की जाती है। आप अक्षत चढ़ा के, आप फूल चढ़ा के अखंड दीप की पूजा कर सकते हैं। इनफैक्ट दीपक से भी आप प्रार्थना कर सकते हैं, जो आपकी मनोकामना है इस अखंड दीप को भी आप प्रार्थना कर सकते हैं, जो भी आपकी मनोकामना रहेगी। नॉर्मली अखंड दीप से आरोग्य के लिए प्रार्थना की जाती है, दीर्घायु के लिए प्रार्थना की जाती है। तो आप अपने घर में ये जला के अपने घर के जितने भी सदस्य हैं उनके लिए दीर्घायु की प्रार्थना कर सकते हैं, अखंड आयु की प्रार्थना कर सकते हैं। फिर महादीपम होता है। महादीपम एग्जैक्टली होता क्या है? तो बेसिकली बहुत बड़ा ह्यूज लैम्प होता है जो मंदिरों में जलाया जाता है, और जो बहुत दूर से भी आप उसको देख सकते हैं, इसे महादीपम कहते हैं। और ये इनफैक्ट अरुणाचल प्रदेश में ये बहुत इंपॉर्टेंट रिचुअल मनाया जाता है। महादीपम अरुणाचल प्रदेश में काफी बड़े तौर के तरीके पे ये मनाया जाता है। और ये क्यों किया जाता है? फॉर अ प्रॉस्परस एंड साउंड एंड हेल्दी लाइफ। सो दीपम के आप देखो तो सारी बात तो यही है कि एट द एंड ऑफ द डे, कि हम चाहते हैं कि हमारे घर में दीर्घायु हो, सभी लोगों की प्रॉस्पेरिटी आए, जो अगर बहुत सारे कर्जा है तो वो निकल जाए। तो उसके पीछे साइंस है, और वो हम धीरे धीरे समझेंगे इस वेबिनार द्वारा। हमारे क्लास में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। फिर गंगा दीपम तो हम जानते हैं, जब भी हम ऋषिकेश की घाट पे जाएंगे या कोई गंगा घाट पे जाते हैं तो हम वहां पे दिया छोड़ते हैं, स्वाहा करते हैं पानी में। पर एक दिया हमेशा अपने पूर्वजों के नाम पे छोड़ना वहां पे, जब भी आप जाओ एक दिया हमेशा अपने पूर्वजों के नाम पे क्यों छोड़ना है? बिकॉज वो गंगा मैया के पास जाता है, और जितने भी अगर कोई पितृदोष आपकी कुंडली में है, भले आपने शांति की है पितरों की, और तो भी अगर आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है, आप जब भी साल में 1 या 2 बार आप अगर हो सके गंगा घाट जा सकते हो, तो वहां पे जाके आप पूजा करके अपने पूर्वजों के नाम से एक दीपम आप गंगा में छोड़ सकते हैं। इसके रिजल्ट्स भी बहुत बढ़िया है। मैं खुद जाती हूँ साल में 2 बार, और ये रिचुअल करती हूँ। शिव दीपम, इसको भी हम कार्तिक दीपम भी कहते हैं। जो स्पेसिफिक दिया जो डमरू के फॉर्म में आता है, जैसे डमरू होता है ना, डमरू के फॉर्म में आता है दिया, तो उसे शिव दीपम कहते हैं। और ये नॉर्मली हम महादेव के, जहाँ पे शिवलिंग होता है वहां पे उसे जलाते हैं। तो अभी आप लोग कहोगे कि अभी मंदिर में हमारे तो अलग अलग भगवान है, विष्णु भी है, शिव जी भी है, माँ गणेश जी भी है, तो क्या हम अलग अलग दिया जलाएंगे उसके लिए? नहीं। पर जब हम शिव दीपम करते हैं तो शिव, आपको पता होगा कि शिव जो शिवलिंग होता है वो नॉर्मल भगवानों के इसमें हम नहीं रखते, उसको अलग से रखा जाता है। तो आप वहां से अलग सा दिया शिवलिंग के लिए दिखा सकते हैं, जो डमरू के फॉर्म में आता है, जिसे हम शिव दीपम कहते हैं। ठीक है। ओके, तो ये हो गया अलग अलग दीपम के बारे में, जो आप नॉर्मली आपको पता भी होगा, प्रैक्टिस भी करते रहेंगे आपके घर में। बट तो भी जिनको नहीं पता है, जो सबसे पहले काफी पहले टाइम जुड़ रहे हैं, और उनको दीपम के बारे में अगर नहीं पता है, तो आप बहुत कुछ इससे समझ सकते हो। जिसके भी बारे में। ठीक है। अब बात करते हैं हमारे दीपक तंत्र के बारे में, जो हम सीखने वाले हैं। तो ये जो वेबिनार हमने कंडक्ट किया, इसके लिए किया है बिकॉज हमने सोचा कि आपको दीपक के बारे में चलो पता भी होगा, करते भी रहेंगे प्रैक्टिस हम, पर क्या ऐसे कोई रिचुअल्स है जो काफी बड़े हैं? दीपक तंत्रम का है ना, तो तंत्रिक तांत्रिक है, तांत्रिक मतलब नॉट इन द नेगेटिव वे, तांत्रिक मतलब इसमें रिचुअल्स है। तो ये रिचुअल्स द्वारा क्या हम बहुत सारे इश्यूज जो हमारे लाइफ से अभी तक हम सुलझा नहीं पाए हैं, तो क्या हम इन इश्यूज को सुलझा पाएंगे? तो मैं कहूंगी यस, आप डेफिनेटली कर पाओगे। इसमें हम सीखेंगे व्हाट इज दीपक तंत्र में इन डिटेल, और दीपदान क्या होता है, दीपदान क्यों करना चाहिए, बिकॉज दीपदान के ना बहुत सारे अलग अलग मिथ है ऑनलाइन।
बट एग्जैक्टली दीपदान होता क्या है और उसका इंपॉर्टेंस क्या है। और अगर जब हम दिया जलाते भी हैं तो उसकी जोत कौन से डायरेक्शन में होनी चाहिए वो भी महत्वपूर्ण है। ईस्ट में होनी चाहिए, वेस्ट में होनी चाहिए, कौन से आपकी जो मनोकामना है उसके लिए वो जोत कौन से डायरेक्शन में होनी चाहिए ईश्वर की, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। फिर जो हम मैटर यूज करते हैं लैम्प में, जैसे लैम्प को किसका बना हुआ है, ब्रास का बना हुआ है, सोने का बना हुआ है, चांदी का बना हुआ है, मिट्टी का बना हुआ है, तो उसके भी अपनी अपनी क्वालिटीज है, बिकॉज ये सारे मेटल्स धरती से ही आए हुए हैं। और ये सारे मेटल्स में अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक होती है, प्रॉपर्टीज होती है। जब हम उनमें दिया लगाते हैं तो उसके रिजल्ट्स आपको अलग अलग ही मिलेंगे। सो लैम्प डोनेशन होता है क्या, और हमें लैम्प क्यों डोनेट करना चाहिए, ये स्पेसिफिकली दिवाली के टाइम में हमेशा लैम्प डोनेट करती हूँ। तेल के साथ दिए में मिट्टी के दिए दिए जो होते हैं हम हमेशा डोनेट करते हैं। तो उसको क्यों करना चाहिए, हर इंसान ने करना चाहिए वो। स्पेशल इंस्ट्रक्शन ऑफ लैम्प्स, जब लड़कियां दिया जलाती है तो उन्होंने किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए ताकि उनके लाइफ में वो प्रॉस्पेरिटी लेके आ सके। ठीक है, इट्स जस्ट फॉर प्रॉस्पेरिटी। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेयर, दीपक तंत्र जब हम करते हैं पहले के जमाने में शाम को शुभम करोती हमारे इसमें यहाँ पे कहा जाता था, वो इवनिंग प्रेयर कही जाती थी। आजकल तो लोग इवनिंग प्रेयर भी नहीं करते, दिया भी नहीं लगाते, मैंने देखा है काफी घरों में दिया लगाया भी नहीं जाता अभी तो। बट ये लगाना बहुत जरूरी है। और शाम की जो प्रेयर होती है उससे हमारे घर में कौन से वाइब्स हम क्रिएट करते हैं, क्या बुरी नजर, क्या बुरी चीजें हमारे घर में आ सकती है उससे, तो वो क्यों नहीं आएगी। और ये इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेयर क्या है, क्यों ये प्रेयर करनी चाहिए। इसके बाद आकाश दीपक जो हम कहते हैं, स्काई लैम्प, हैंगिंग लैम्प। इनफैक्ट दीपक, अगर दीपक की बात करते हैं तो आप चाइना की बात देखो, अभी इतना पुराना सिविलाइजेशन है लाइक इंडिया, वहां पे भी हैंगिंग लैम्प्स होते हैं जो आकाश में छोड़े जाते हैं इन द इन द रिमेम्बरेंस ऑफ देयर एंसेस्टर्स, उनके एंसेस्टर्स को याद करके वहां पे आकाश में दिए छोड़ते हैं। अभी भी ये प्रथा वहां पे चालू है। इनफैक्ट वहां पे तो कैंडल्स यूज करते हैं, बट हम कैंडल्स की जगह हमारे यहाँ पे क्या होता है, हम दिया यूज करते हैं। और कैंडल्स और दिया में बहुत फर्क है। बट जो कुछ फॉर आप कैंडल रिचुअल्स, कैंडल मैजिक करते हो, जो कैंडल द्वारा अलग अलग कैंडल्स एंड कलर्स यूज करते हैं, यहाँ पे हम दिया अलग अलग यूज करते हैं और उनके रिचुअल्स भी काफी अलग अलग होते हैं। सो यहाँ पे हम दीपक तंत्र फॉर मैटरनिटी, जो लेडी कंसीव नहीं कर पा रही है इन स्पाइट ऑफ डिफरेंट, बहुत सारे आईवीएफ ट्रीटमेंट करने के बाद भी, बहुत सारे रिचुअल्स करने के बाद भी, और ये सारा बिकॉज ऑफ कार्मिक दोष ही होता है जब लेडी कंसीव नहीं कर पाती है। तो अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई है घर में या कोई क्लाइंट आपके जो कंसीव नहीं कर पा रहे, तो इनफैक्ट आप ये वाला रिचुअल जो है, बिकॉज ये सारे एक से एक बढ़ के बहुत पावरफुल रिचुअल्स है। और ये आप करके इनफैक्ट उस लेडी के लिए, मतलब ऑफ कोर्स शी हैज टू बी अ पार्ट ऑफ इट, उसको भी पार्टिसिपेट करना पड़ता है उस रिचुअल में। और ये करके वो डेफिनेटली वो लेडी कंसीव करती ही करती है। एंड ऑल ऑफ दिस रिचुअल्स आर ट्राइड एंड टेस्टेड। ये सारे रिचुअल्स जो हमने यहाँ पे लिए हुए हैं, सारे ट्राइड एंड टेस्टेड है, सारे लोगों ने किए हुए हैं, लोगों को उसके रिजल्ट मिले हुए हैं। सो कहते हैं ना कि हमारे पास भले हजारों रेमेडीज हो, रिचुअल्स हो, क्या सारे हर एक इंसान के लिए काम करेंगे? बिल्कुल नहीं काम करेंगे। तो हमें वही चाहिए जो हमारे लिए काम करने वाला हो। और उसमें से ये तो आपके ट्राइड एंड टेस्टेड 101% रिजल्ट देने वाले रिचुअल्स है सारे। इसके अलावा नवग्रह हीलिंग, देखिए अभी तो अभी ये साल जो है मंगल का साल है फॉर एग्जांपल, वैसे ही बहुत उल चल रही है ना दुनिया में सब जगह। तो मैं कहूंगी कि नवग्रह हीलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबॉडी। वही फिर आपकी कोई भी महादशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, प्रत्यंतर दशा चल रही है, पर नवग्रह हीलिंग होना जरूरी है हमारे जीवन में, ताकि आगे जाके अगर हमारे कोई ऐसे प्लेसमेंट्स है प्लैनेट्स के, वो हमें मैलेफिक रिजल्ट ना देते। और ये होता ही होता है, जब आपकी महादशा आती है चीजें बदलना चेंज हो जाता है, आपका थॉट प्रोसीजर में चेंज हो जाता है, आपके बिहेवियर में चेंज हो जाता है, आपके रिलेशनशिप में भी चेंज हो जाता है। कितना तक लोग सफर करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप शनि के दैया में है या शनि की साढ़े शुरू हो गई है या ऐसे कोई प्रॉब्लम है आपके ग्रह में, तो आपको डेफिनेटली नवग्रह हीलिंग दीपक तंत्र द्वारा करना ही चाहिए। इसके बाद नवग्रह स्तोत्र कौन सा हम यूज करेंगे नवग्रह हीलिंग के लिए। फिर अगर बुरी नजर है, बार बार घर में बुरी नजर को आ रही है, बच्चा बीमार पड़ रहा है, या कोई ऐसे नो ब्लैक मैजिक कर रहा है आपके ऊपर बार बार, तो दीपक तंत्र द्वारा इस बुरी नजर को हम किस प्रकार से उतार सकते हैं। इनफैक्ट इस दीपक तंत्र में एक इसमें और एक रिचुअल है, अगर कोई बहुत सीरियस है, हॉस्पिटलाइज है, तो एक ऐसा रिचुअल है कि जिसमें हम वो करके उस व्यक्ति की जान भी बचाने की कोशिश कर सकते हैं। जिनके पत्रिका में काल सर्प दोष है, तो काल सर्प दोष का भी इसमें
बहुत अच्छा निवारण है, बिकॉज काल सर्प शांति कहते हैं लोग करने के लिए। पर ये मैं आपको, आप भी जानते रहेंगे कि काल सर्प शांति करके सब कुछ चेंज होता है, ऐसा नहीं है। बट ये जो हम दीपक तंत्र करेंगे टू रिमूव द काल सर्प दोष, इससे आपका काल सर्प दोष हमेशा के लिए निकल जाएगा। क्योंकि शांति जो होती है वो आपको 5-5 साल में करनी पड़ती है, काल सर्प शांति एवरी 5 ईयर्स आपको वो करनी पड़ती है। यहाँ पे आप ये दीपक तंत्रम करो फॉर रिमूव द काल सर्प दोष, दैट्स इट, आपको उसको बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कंसीव नहीं हो रहा है उसके लिए भी है, बच्चा अगर रह नहीं रहा है पेट में, मिसकैरेजेस हो रहे हैं उसके लिए भी है। डेली दीपक तंत्र हम कौन सा कर सकते हैं ताकि हम लाइफ में प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट कर सकते हैं, पैसा अट्रैक्ट कर सकते हैं, अबंडेंस अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो वो कौन सा अलग तरीका है जिससे हम दीपक द्वारा हम इन सारी चीजों को हमारे जीवन में आकर्षित कर सकते हैं। अब बात करेंगे विक्स जो बाती होती है। आपको पता होगा कि कई कई जगह पे हम 7 बाती यूज करते हैं, कई कई जगह पे 11 होता है। जैसे जब हम यम का दिया लगाते हैं तो उसमें हम काफी सारी बातियों का यूज करते हैं, 21-11 ऐसी बातें यूज की जाती है वहां पे। तो ये नंबर्स क्यों, और इतनी बातें क्यों यूज करनी चाहिए, इतनी विक्स क्यों यूज करनी चाहिए, उनका क्या इंपॉर्टेंस है? क्या एक बाती लगानी चाहिए, क्या 2 बाती लगानी चाहिए? 2 बाती कब लगाते हैं, कौन से भगवान को हम ये अर्पण करते वक्त लगाते हैं? एक बाती यम के दिया के लिए, फॉर एग्जाम्पल, या आपके एंसेस्टर्स के लिए हम कभी जब नॉर्मल लगाते तब हमें वो एक बाती यूज करनी चाहिए। उसमें भी कौन सी बातें, धागा यूज करना चाहिए, कॉटन यूज करना चाहिए, कपड़ा यूज करना चाहिए, वो सारा हम डिटेल में सीखेंगे। और बिलीव मी, जब हम ये करते हैं तो बहुत सारा हम अज्ञान से ज्ञान की तरफ जा रहे हैं, बिकॉज ये बहुत सारे चेंजेस हमारे लाइफ में लेके आते हैं। सो अगर बात करते हैं दीपक तंत्र, तो मैंने आपको अभी भी कहा कि जो हम दिया लगाते हैं इट्स पार्ट ऑफ द रिचुअल्स। बट इससे ही हम बहुत सारे ऐसे पावरफुल रिचुअल्स करेंगे जिसमें हम कुछ सामग्री का इस्तेमाल करते हैं, और इन सामग्री के साथ हम जब रिचुअल्स करने बैठ जाते हैं, एक स्पेसिफिक टाइम में किया जाता है, एक स्पेसिफिक समय में किया जाता है। ऐसे नहीं कि भाई अपने कभी भी बैठ गए काम करने के लिए और आपका काम होगा, नहीं। एक स्पेसिफिक टाइम होता है, स्पेसिफिक समय होता है, मुहूर्त होता है, उस मुहूर्त को वो किया जाता है। कभी कभी स्पेसिफिक नदी के यहाँ पे भी आपको जाके करना पड़ता है। वैसे तो हम पिलग्रिम जाते ही हैं, घूमते रहते हैं। तो अगर कोई इंपॉर्टेंट आपका कार्य अटक गया है, और जिसमें आपको कहा जाएगा कि भाई इस नदी किनारे जाके, यमुना नदी किनारे, गंगा नदी किनारे आपको जाके ये रिचुअल करना है, बिलीव मी, आप जब वहां पे जाके वो रिचुअल करते हो, ये आपको 101% रिजल्ट दे देगा, जो आप घर पे करके भी आपको नहीं मिलेगा ये रिचुअल्स के रिजल्ट्स। ठीक है, तो ये हो गया दीपक तंत्र के बारे में। और बहुत सारा कुछ आप बात कर सकते हैं, इनफैक्ट कौन सा मेटल और क्यों ब्रॉन्ज का यूज करते हैं तो उससे हमें क्या बेनिफिट मिलते हैं, चांदी का यूज करते हैं तो उससे हमें क्या बेनिफिट मिलता है, सोने का दिया यूज करते हैं क्या बेनिफिट मिलता है, मिट्टी का दिया कहाँ पे यूज करना चाहिए, पूर्वजों के लिए हमें किस प्रकार का दिया बनाना चाहिए। बिकॉज दिया बनाना मतलब सिर्फ दिया रखना नहीं होता है, वो जो थाली जिसमें हम दिया रखते हैं उस थाली को सजाना भी होता है। और ये जब हम दिवाली के टाइम करते हैं तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, थाली सजाते हैं और फिर बीच में दिया लगाते हैं। उसी तरीके से जब पूर्वजों के लिए भी हम करते हैं, तो एक अलग तरीके से हमें थाली सजा के पूर्वजों के लिए भी अर्पण करनी होती है, जो हम किसी भी अमावस्या के दिन कर सकते हैं। तो वो हमें क्यों करना चाहिए, वो थाली ऐसे सजा के क्यों रखनी चाहिए, उसका सारा हम हमारे क्लास में सीखने वाले हैं। हाँ जी पुरुषोत्तम जी। तो पुरुषोत्तम जी, अगर कोई क्वेश्चन है तो हम अभी ले सकते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर सकते हैं। टीना जी, आपका कोई क्वेश्चन है? नरेश जी, सुनीता जी, कोई क्वेश्चन है मैम आपके? क्लास के बारे में भी बता दें। हाँ जी, हाँ जी। देखिए 3 दिन की वर्कशॉप है जो मैडम कंडक्ट करने वाली हैं। कोर्स कंटेंट बहुत बड़ा है, मैडम ने अभी बताया ही है आप सभी लोगों को। देखिए इस दीपक तंत्रम की वर्कशॉप से जुड़कर आप बहुत सारी रहस्यमयी चीज और अद्भुत ज्ञान से आप परिचित हो सकते हैं। डे टू डे लाइफ में कुछ रिचुअल्स तो हम करते हैं, लेकिन बहुत सारे रिचुअल्स ऐसे हैं जो हम भूल गए हैं। तो आज ये दीपक तंत्रम की क्लास जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि अरे ये भी चीजें होती हैं। इसके अंदर आपको वीडियो रिकॉर्डिंग, कंप्लीशन का सर्टिफिकेशन, पीडीएफ नोट्स सभी कुछ मिलने वाला है। पीडीएफ नोट्स आपको ऐप पे मिलते हैं जो 6 महीने तक आपके पास रहते हैं। 6 महीने में आप अपना नोट्स खुद बना लेते हैं। इसके अलावा वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती है ऐप पे जो 6 मंथ तक आपके पास रहती है।
इसका बेस्ट टाइमिंग रात को 9:01 का है, यानी ये कल से ही क्लास स्टार्ट हो रही है। ये 3 दिन क्लास लगातार चलेगी। संडे तो शायद आएगा नहीं, तो लगातार चलेगी 3 दिन। एनर्जी एक्सचेंज बहुत ही कम रखा गया है, 999 रुपये। पेटीएम, जीपे, फोन पे आप कर सकते हैं 9675176666 पे। और पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप भेज सकते हैं 7665559566 पे। आपको स्कैनर भी दिया हुआ है, स्कैनर पर भी आप पेमेंट कर कर 7665559566 पे पेमेंट का स्लिप भेज सकते हैं। बहुत बेहतरीन क्लास है, बहुत इजी टू यूज है। इसके अंदर कोई आपका ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होता है, एक दिया चाहिए होता है, बाकी आप घी यूज़ करेंगे, तेल यूज़ करेंगे, जो भी आप यूज़ करेंगे वो चाहिए होता है। और डेली रिचुअल्स में हम ये लोग चीज़ करते ही हैं, लेकिन किस इंटेंशन से, किन मंत्रों से, किस दिशा में, कितने मुखी का दिया जलाना है, बस ये कुछ चीज़ें अगर आप जान जान जाएं तो आपकी लाइफ में चमत्कार हो सकते हैं। बहुत ही अल्टीमेट ये क्लास है, बहुत अच्छे इसके फीडबैक हैं। सेकंड टाइम हमारे प्लेटफॉर्म पे हो रही है और बहुत आपको आनंद आएगा ये क्लास करने के बाद। तो जितने भी लोग हमारी फैमिली से जुड़ना चाहते हैं वो ये क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको किसी तरह की कोई शंका, किसी तरह की कोई बात मन में है, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं 7665559566 से, क्योंकि बात करेंगे तो ही बात बनेगी। तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे को इस नंबर पे और अधिक जानकारी ले सकते हैं। अभी क्लास से रिगार्डिंग अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, या आज जो मैडम ने बताया उससे कोई रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है, तो हैंड रेस कर सकता है, नहीं तो फिर हम राधे राधे करेंगे। मैडम की एक टैरो कार्ड रीडिंग की भी क्लास आने वाली है, जो अगले महीने ही आने वाली है। तो जो भी व्यक्ति टैरो कार्ड रीडर बनना चाहता है तो वो भी हमसे जुड़ सकता है। जिस भी ग्रुप में आप बने हुए हैं वहाँ पर बने रहिए। आज हमने आपको जो जूम का लिंक दिया है, वहाँ पर हमने एक नीचे ही नीचे आपको यूट्यूब का लिंक भी दिया है। उस लिंक को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो हमारे यूट्यूब चैनल पे चले जाएंगे। स्टार साइन ऑकल्ट का वो प्लेटफॉर्म है जो लगभग 1 दशक से काम कर रहा है, जिसमें लगभग 5 से 6 साल हमें ऑनलाइन भी हो गए हैं। आप सब लोग वहाँ पर जाकर बहुत सारा कंटेंट हमने दिया हुआ है, वो आप चेक कर सकते हैं। 200 से भी ज़्यादा क्लासेस हम करवाते हैं यहाँ पर ओकल्ट साइंसेस की, जिसमें से 20-30 तो मयूरा जी ही कराती हैं। हीलिंग्स की हो गई, और लामा फेरा हो गई, आकाशिक रिकॉर्ड हो गई, एंजल हीलिंग, हीलिंग की जो भी आपने नाम सुना हो, बुद्धा हीलिंग, बहुत सारी, नितिका एनक्लोनैक, और भी बहुत सारी क्लासेस हैं, शंबाला कोर्स वगैरह। तो आप सब लोग अगर उससे भी ज्वाइन करना चाहते हैं और रिकॉर्डिंग लेना चाहते हैं तो भी आप मेरे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं 7665559566 पे। एक बार अक्षय तृतीया की आप सभी को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। अगर कोई हैंड रेस कर सकता है तो हैंड रेस कर लीजिए, नहीं तो मैडम से बोलेंगे कि मैडम ये कोर्स ज्वाइन करने के बाद लाइफ में क्या परिवर्तन आता है, फिर हम एंड करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू पुरुषोत्तम जी, सही क्वेश्चन पूछा आपने। देखिए, मैं ये कहूंगी कि दिया इस ये हमारे जीवन का एक बहुत ही अविभाज्य अंग है ना। हम हमेशा बचपन से लेके दिया लगाना, शाम को आरती करना, प्रार्थना करना, हमेशा हम करते आ रहे हैं। हम तुलसी के सामने दिया लगाते हैं, हम हमारी जो जमीन होती है वहां पे जाके दिया लगाते हैं। ये क्यों करते हैं? बिकॉज अग्नि हमारे जो 5 तत्वों में जो अग्नि होती है, हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है अग्नि का। अग्नि से क्या होता है कि अग्नि से अंधकार दूर होता है, अग्नि से अनवांटेड नेगेटिव एनर्जीज हम क्या करते हैं, निकाल देते हैं उस जगह से, हमारे जीवन से। तो इसी के लिए ये क्लास इसके लिए इम्पोर्टेंट है, बिकॉज मैंने बीइंग इनटू मोडालिटीज एंड जैसे हमारे पास भी क्लाइंट्स आते हैं, हम क्लाइंट्स को गाइड करने की कोशिश करते हैं अलग अलग रेमेडीज के साथ, रिचुअल्स के साथ। बट क्या सभी रेमेडीज, सारी रेमेडीज सभी को काम आएंगे, सभी को सूट करते हैं? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे ऐसे कोई पावरफुल रेमेडीज है जिससे मैंने इनफैक्ट मेरे क्लाइंट्स को जिनको कंसीव नहीं हो रहा था वो कंसीव भी हुए हैं, जिनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे, पैसों को लेकर दिक्कतें आ रही थी, पावर्टी कह सकते हैं, ये शब्द यूज कर सकते हैं, इतनी दिक्कतें आ रही थी, उस व्यक्ति को हमने उस पावर्टी के लाइन से बाहर निकाला है। आज वो बहुत ही वेल सेटल्ड है। तो ये रिचुअल्स इतने पावरफुल है कि आपको विश्वास भी नहीं होगा, लगता भी नहीं होगा कि ऐसे कोई रिचुअल्स होते हैं शास्त्र में, जिनको हम करके हम हमारे जीवन को बहुत कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप सचमुच इस विज्ञान से जुड़ना चाहते हैं, तो एक गूढ़ विज्ञान है, जी आजकल लोगों को नहीं पता है, इट्स अ सीक्रेट साइंस। तो अगर आपको लगता है कि हाँ मैं ये जानना चाहूंगा, मैं अपने जीवन में बहुत चेंजेस लाना चाहूंगा, डेफिनेटली आइए, जुड़िए हमारे साथ और सीखिए इस वर्कशॉप। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू वेरी मच, आप सभी लोगों ने अपना कीमती समय दिया आज इस इतने ऑस्पिशियस डे पे आप सब लोग हमसे मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, और मयूरा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू अपना नॉलेज पुरुषोत्तम। शेयर करने के लिए। जुड़े रहिए जिस भी ग्रुप में है, तब तक के लिए स्टे ब्लेस, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच, राधे राधे टू राधे ऑल, राधे स्टे to ब्लेस, all of थैंक you. यू, राधे राधे। राधे राधे। मैम। राधे राधे।